हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम जीएसटी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी तक हमने जीएसटी में GSTR1 के अंदर B2B इन्वॉइसेस कर लिया था, B2C लार्ज इन्वॉइसेस किया था, B2C स्मॉल इन्वॉइसेस किया था। आज हम देखते हैं क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। आपको पता होगा कि जब भी कोई सेल्स का इन्वॉइस रिटर्न आता है, कोई भी हमने सेल किए है और वही माल हमें वापस रिटर्न हो जाता है, तो हमें पार्टी को क्रेडिट नोट बना के देना होता है। तो क्रेडिट नोट हम रजिस्टर्ड पार्टी को भी बना के दे सकते हैं और अनरजिस्टर्ड पार्टी को भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे है क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। इट मीन्स कि अगर कोई भी आप क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड को देते हैं, रजिस्टर्ड के लिए इशू करते हैं, तो वो जो आपका क्रेडिट नोट कैप्चर होगा वो आपका यहाँ पर होगा क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड 9B सेक्शन। तो यहाँ पर हम एक इनवॉइस आपको करके देखते हैं, हम रिटर्न करके देखते हैं। B2B इनवॉइसेस में देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास साईं ट्रेडर्स के 3 इनवॉइस है और बालाजी ट्रेडर्स के 3 इनवॉइसेस है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए साईं ट्रेडर्स है, इसका हम ये वाला इनवॉइस IGST 18% लगा है, लैपटॉप हमने सेल किया हुआ है साईं ट्रेडर्स को, ये हमने रिटर्न इसका क्रेडिट नोट बनाना है। साईं ट्रेडर्स ने हमें ये रिटर्न कर दिए, मान लीजिए आधे कर दिए या फुल 10 लैपटॉप्स कर दिए, वो डिपेंड करता है जैसे भी है। लेकिन आपने इनवॉइस जो है, जो क्रेडिट नोट इशू करना है, वो आपने एज इट इज करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस रिटर्न हो रहा है, जो माल वापस आ रहा है, वो आपका कौन सी डेट का सेल का इनवॉइस था और उसका इनवॉइस नंबर क्या था। देखिए जैसे यहाँ पे नंबर 2 है, वाउचर नंबर हमारा 2 था और 1 अप्रैल को ये हमने सेल की थी साईं ट्रेडर्स को। तो अब अगर हम इसका रिटर्न डालना होगा, तो आप इसका कैसे करेंगे, रिटर्न कैसे डालेंगे। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्रेडिट नोट्स पे आएंगे। क्रेडिट नोट के लिए आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है और आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट अभी हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो हमें इसके लिए ऑप्शन को यस करना होगा। F11 आपने प्रेस करना है और यहाँ हम ऑप्शन यस कर देते हैं। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स यस कर देंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर देंगे। तो क्रेडिट नोट हमारा यहाँ से इनवॉइस मोड में आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और आप यहाँ पे देखेंगे हमारा क्रेडिट नोट हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पे आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है। जो इनवॉइस आपका रिटर्न हो रहा है, वो उसका जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था वो क्या था, वाउचर नंबर आपने यहाँ पे ले लेना है। सेकंड था, हमने यहाँ पे 2 ले लिया। कौन सी डेट का बिल रिटर्न हो रहा है, 1 अप्रैल को हमने साईं ट्रेडर को बिल इशू किया था, वही माल जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे आपने डेट 1 अप्रैल लेनी है और ऊपर यहाँ पर डेट आप लेंगे 2 अप्रैल। मैंने यहाँ पे ले ली जिस डेट को रिटर्न हो रहा है, मतलब जिस डेट को आप क्रेडिट नोट बना के दे रहे हैं पार्टी को, वो डेट आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टी अकाउंट नेम में, यहाँ पे हम पार्टी का नाम ले लेते हैं साईं ट्रेडर्स। उसके बाद यहाँ आपने सेल्स लेजर में सेल्स लेना है। नेम ऑफ आइटम में जो आइटम आपकी रिटर्न हुई है वो ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 5 लैपटॉप्स रिटर्न किए हैं साईं ट्रेडर्स ने, ये आपने ले लिया। उसके बाद आप इस पे IGST कैलकुलेट करवा लेंगे 18%। प्रोवाइड GST डिटेल्स, यहाँ पे यस कर देंगे। सेल्स रिटर्न ले लेंगे। बायस डेबिट नोट नंबर मीन्स कि आप ये जो पार्टी को डेबिट नोट बना के दे रहे हैं, पार्टी के लिए डेबिट नोट होगा और आप इसका जो नंबर है वो 1 है। यहाँ पे देखिए 1 ऊपर लिखा हुआ इधर, तो यहाँ पे हम बायर डेबिट नोट नंबर 1 ले लेंगे। कौन सी डेट को रिटर्न हो रहा है, 2 अप्रैल को आप उसको डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल वाइज डिटेल की विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे बिल वाइज डिटेल की विंडो ओपन होने से क्या होगा, आप जो ये रिटर्न कर रहे हैं, जो क्रेडिट नोट बना रहे हैं, वो आप उस जो आपने सेल किया 1 अप्रैल को, उसके अगेंस्ट रिटर्न कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप ये क्रेडिट नोट बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पिक करना है कि आपको जो ये क्रेडिट नोट आप बना रहे हैं, ये आप जो आपने पहले सेल किए उसके अगेंस्ट बना रहे हैं। अगर ये विंडो यहाँ पे आपकी ओपन नहीं होती है, तो आपने यहाँ पे एक चीज चेक करनी है। आपने देखना है कि जो पार्टी का लेजर है, यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का ऑप्शन आपका यस हो रखा है या नहीं हो रखा। अगर नहीं हो रखा तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आपका ये भी यस हो रखा है और तब भी आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन नहीं हो रही है बिल वाइज डिटेल की, तो आपने एक और चीज चेक करनी है। यहाँ पे आपने F12 प्रेस करना है और यहाँ आप देखेंगे यूज डिफॉल्ट्स फॉर बिल एलोकेशंस, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नो रहना चाहिए। अगर आपका डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन का ऑप्शन यस होगा, तो वो डिफॉल्ट ही सारी वैल्यूज को अपने आप एडजस्ट कर लेता है, आपसे वो विंडो में नहीं पूछता। तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को नो रखना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे हमारे पास साईं ट्रेडर्स के जितने भी बिल्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं और हमारा जो
बिल नंबर है वो हमारा सेकंड है। यहाँ पे हमने ले लिया अगेंस्ट रेफरेंस, सेकंड लिया, और यहाँ पे 1,53,400 रुपीज का जो गुड्स थे वो हमने रिटर्न ले लिए हैं साई ट्रेडर से। इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। अब आप देखेंगे ये एक्सेप्ट होने के बाद आपको कहाँ पे शो करता है, आप डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, GSTR-1 आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड में आपका ये यहाँ पे शो कर रहा है। 2 अप्रैल को साई ट्रेडर से ये रिटर्न आया है। यहाँ पर आपका टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट जो है 23,400 रुपीज ये माइनस हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये हमने जो सेल की है इसी के अगेंस्ट यहाँ पे रिटर्न जो है, रिटर्न का जो इनवॉइस था वो आपका क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड में आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो भी आपके रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जो भी आपकी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, अगर आप उनको कोई भी क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो सारे की सारी इनवॉइस जो आपके कैप्चर होंगे वो आपके क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड में होंगे। तो आप इतना करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।